लर्निंग प्रोसेस को और आगे ले जाते हैं। और इस सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो लाइव मार्केट में अभी जो मार्केट चल रहा है, जैसे कि अभी मार्केट का रिसेंट प्राइस है 46,620 के आसपास अराउंड हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज पर हम लोगों ने अभी रिसेंटली पिछले सेशन में एक स्काल्पिंग करना सीखी थी कि 30 सेकेंड के टाइम फ्रेम पर अगर आप 8 एक्सपोनेंशियल को यूज़ करना चाहें तो उसका कैसे उपयोग किया जाएगा, ये हम लोगों ने समझा। वहाँ पर हम लोगों ने लगभग एक पूरा क्लियर डेटा एनालाइज कर लिया कि कैसे चीज़ों को उपयोग करना है। तो जब 8 एक्सपोनेंशियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमको हमारे माइंड में कुछ चीज़ें बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। पहला ये, अगर आप 8 एक्सपोनेंशियल 30 सेकेंड पर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम के स्काल पर हैं, जहां पर आप बाजार को ना के बराबर रुपया देते हैं। ना के बराबर रुपया देने का मतलब समझते हैं, 2-4 पॉइंट देंगे बस। ठीक है। दूसरी बात, आपको डायरेक्शनल मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि जहां से बाजार कुछ मोमेंटम की शुरुआत के लिए निकलेगा वहां पर हम पोजीशंस में एंटर करेंगे, और जहां प्राइस दोबारा एक रेंज में बना रहेगा हम फिर से वहीं पर रुक जाएंगे। और पूरी तरीके से ना तो हमारे लिए मार्केट में अब कोई सपोर्ट रह गया है, ना ही कोई रेजिस्टेंस रह गया है। हम पूरी तरीके से प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं। हम सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो पर बिलीव करते हैं। ये 8 एक्सपोनेंशियल हाई और लो को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करने के लिए बेसिक्स जो मैंने आपको बता दिए, अब ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, इनको ध्यान रखिए। अभी तक जिन्होंने 8 एक्सपोनेंशियल के 30 सेकंड की स्कैल्पिंग का सेशन अभी तक नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, वहां मैंने वीडियो पिन करा दिया है, जाकर उसको देखिएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए, एक एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? मोमेंटम ज़रूरी है। मोमेंटम कब होता है? जब स्विंग हाइज या स्विंग लोज निकलते हैं। ठीक है, और हम लोग मोमेंटम के साथ इंप्लीमेंट करेंगे कि क्या ट्रेड करने वाले हैं। अगर हमारा मानना है कि प्राइस हायर डायरेक्शनल के मोमेंटम में जाएगा, ऊपर की तरफ मोमेंटम करने जाएगा। देखिए, 8 एक्सपोनेंशियल पर आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेड्स कर लेते हैं। 2 मिनट 5 मिनट के मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स तैयार किए हुए हैं जो बहुत अच्छे परिणाम ला कर देते हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस बहुत लाजवाब है, उनके लाइव मार्केट रिजल्ट्स बहुत लाजवाब हैं, और हर सेशन अपना प्योरिटी के साथ बहुत ईमानदारी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जो लोग 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सक्सेस हैं, ठीक है, वो वहीं पर ट्रेड कीजिए। उनको अपने टाइम फ्रेम को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, ये आइडियोलॉजी आपके माइंड सेट के साथ मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। कुछ लोग 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना कंफर्ट फील नहीं कर पाते। मैंने क्या बोला? कुछ लोग 5 मिनट की क्लोजिंग के वेट करना कंफर्ट फील नहीं करते, उनके लिए वो टाइम पीरियड उनको बड़ा फील होता है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल होता है ना। मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है। कई लोगों के लिए जल्दी में पोजीशंस को निकालना और एग्जीक्यूट करना वो उनको आसान लगता है, तो वो सबसे बड़ा है टाइम फ्रेम आपके लिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम। कुछ लोग वहां भी जो कंफर्ट फील नहीं करते, उनको लगता है कि एंट्री एग्जिट और अर्ली होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपका माइंड सेट एज अ स्काल्पर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो लोग 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंफर्ट नहीं थे, वो आकर यूज कीजिए यहाँ पर 30 सेकेंड के टाइम फ्रेम पर। सभी को नहीं आना है। जो वहां पर कंफर्ट नहीं थे, जिनको वहां पर दिक्कत आ रही थी, कोई ना कोई लैगिंग आ जाती थी, वो लोग आकर अब 30 सेकेंड के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे। और जो लोग वहां पर बहुत अच्छे से ट्रेड करें, उनको अपने टाइम फ्रेम को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए, मैंने क्या कहा कि हमको आइडेंटिफाई करना होता है मोमेंटम। और मोमेंटम कब आता है बताइए? मोमेंटम के लिए मैंने बताया कि अगर प्राइस हायर साइड है तो हायर साइड तब तक चलता रहेगा जब तक उसके लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होते रहेंगे, लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने से पहले। तो हमको हर बार यहाँ पर क्या यूज़ करना है? एटीएम लो यूज़ करना है। सिंपल प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है कि हर बार आपको ये डिक्लाइन जब आता है, ये रिवर्सल पर आपको एटीएम लो एंट्री देगा। यहाँ पर आप हर बार बैठेंगे और एक अच्छे ट्रेंडिंग के साथ यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड कब होता है? डाउन ट्रेंड होता है जब प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो की ऊपर जा रहा था, लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया और फिर दोबारा से लौटकर इस स्विंग हाई के अंदर ना जाकर वहीं से दोबारा से ये लो ब्रेक कर दिया। अब हम लोग एटीएम हाई यूज करते हैं किसके लिए? एंट्री के लिए। एटीएम हाई आप यूज करेंगे तो बार बार आपको एंट्री मिलेगी इस तरीके से। जब जब प्राइस नीचे आकर ऊपर जाकर लौटेगा तो जिस जगह से ये रिट्रेसमेंट ओवर होकर पुल बैक की शुरुआत होगी, वहीं पर आपको परफेक्ट एंट्री मिलती है। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर लॉसेस के चांसेस ना के बराबर। 2 से 4 पॉइंट भी दे दीजिए, वो भी बड़ी बात है, वो भी नहीं जाते हैं। ठीक है, जो कि परफेक्ट एंट्री एग्जिट मिलते हैं। अब देखिए,
यहाँ पर एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर हमारे एंट्री एग्जिट हमको 8 एमा हाई और 8 एमा लो कब प्लान करने हैं ये पता लगा, ठीक है। आज के सेशन में जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ वो ये कि 8 एमा हाई और 8 एमा लो कब यूज नहीं करना है, कब हमको ये समझ लेना चाहिए कि अभी प्राइस नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम में है। ये डायरेक्शनल मोमेंटम था हायर साइड तो 8 एमा लो यूज कर रहे हैं, ये मोमेंटम था डाउन साइड तो 8 एमा हाई यूज कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होगा कि प्राइस ना तो अपवर्ड्स मोमेंटम में होगा ना ही डाउनवर्ड्स मोमेंटम में होगा, और ऐसा अगर आप 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में है तो दिन में 3 से 4 फेजेस ऐसे आते हैं। देखिए पूरा मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को टच कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा दिन में 3 से 4 ऐसे फेजेस आएंगे जब आपको ये डिसाइड नहीं करना होगा ना तो 8 एमा हाई ना ही 8 एमा लो, वेट करना है किसके लिए, अब हमारा प्राइस दोबारा तैयार हो रहा है किसी डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए। जब भी प्राइस नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम में जाता है, नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम का मतलब होता है प्राइस का कोई मोमेंटम वाइल्ड नहीं रह गया, ना तो आप ये बोल सकते हैं कि हायर साइड मूवमेंट करेगा और ना ही उसी समय आप ये बोल सकते हैं कि प्राइस डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेगा। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति में नहीं है, या तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा इक्वल हो गए होंगे तब ऐसा होगा। तो जब एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएंगे तो दोबारा हायर या लोअर जरूर होंगे, या तो एक्यूमुलेशन कभी हाई हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन कभी हाई हो जाएगा। तो हम लोग दोबारा से अपनी पोजीशंस को उसके बाद प्लान करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सीखना होगा कि आप ये जान कैसे पाएं कि अभी हमको ना तो 8 एमा हाई यूज करना है ना ही 8 एमा लो। देखिए ये सबसे बेहतरीन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ यही है इस पूरे प्राइस एक्शन में, क्यों, आपको अभी तक ये पता है व्हेन टू एग्जीक्यूट, कि कब आपको अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है। अभी आपको ये नहीं पता है व्हेन टिल वेट, कि आपको ये नहीं पता है कि कब तक आपको इंतजार करना है और किस टेरिटरी में प्राइस पहुंचेगा तब इंतजार करना है। तो समझ लीजिए, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन ही होता है प्राइस जब हाई और लो को रिस्पेक्ट ना करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, जब आपके जरूरी बात आएगी तो मैं उसको पूरा जोर देकर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी अगर आपने 8 एक्सपोनेंशियल का वीडियो 30 सेकंड का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। पहले इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिए। मैंने कहा नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को अभी रिस्पेक्ट देना बंद कर दे। कैसे समझा जाए, देखिए प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाइस के फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, जितनी बार आपको यहाँ पर 8 एमा लो से एंट्री मिलती है उतनी बार आप एंट्री करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है। एक बार क्या हुआ कि आपने एंट्री किया, यहाँ पर एंट्री करने के बाद प्राइस गया और लौट कर दोबारा आया और लो को ब्रेक कर गया, इसका मतलब है अब आपको 8 एमा हाई यूज करना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला कि कभी भी डायरेक्शनल चेंज में फर्स्ट स्टेप पे, डायरेक्शनल चेंज का मतलब हुआ यहाँ पर अभी तक हम लोग अपवर्ड्स मोमेंटम में थे। अब अगर स्विंग लो ब्रेक हुआ है तो हम लोग पहले स्ट्रेच पे कभी शॉर्ट नहीं करते, एक मौका देते हैं प्राइस दोबारा लौट कर अगर फिर लो ब्रेक करेगा तब, ठीक है। अब यही मैंने बोला कि जब प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करके ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करे और दोबारा लास्ट स्विंग लो जो बना था इससे पहले, फ्रेश ये नया बन गया, इसके पहले जो प्रीवियस लास्ट स्विंग लो बना था उसके अंदर चला जाए, और उसके अंदर जाने के बाद या ना तो लो ब्रेक कर रहा है ना ही हाई ब्रेक कर रहा है, अब ये प्राइस फंस गया है नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम में, यहां कोई मोमेंटम नहीं होगा। बात क्लियर हुआ, ये है नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन। यहां ना तो 8 एमा लो ना ही 8 एमा हाई, प्राइस में एक अभी तक बायर्स डोमिनेट कर रहे थे। देखिए साइकोलॉजी को समझ लीजिए, लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे फिर कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। अभी तक बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, प्राइस हायर साइड मोमेंटम में था। बायर्स ने क्या किया, अपना डोमिनेशन पोजीशन छोड़ पाया और सेलर्स अपनी तरफ ले जा रहे थे, तो बायर्स ने दोबारा पुल बैक किया। अब ये जगह वो आ गई, ये टेरिटरी वो बन गई जब सेलर और बायर हायर बहुत अच्छी क्वांटिटी में दोनों एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो प्राइस में कोई मोमेंटम हो नहीं पाएगा, प्राइस रुक जाएगा। अब अगर एक्यूमुलेशन हाई हो गया तो फिर स्विंग हाई ब्रेक होगा, स्विंग हाई ब्रेक होगा तो ट्रेंड रिजम्पशन, जो ट्रेंड चल रहा था उसी के साथ हमको चलना होगा। अब ट्रेंड क्या चल रहा था, हायर हाइज का, हायर हाइज का चल रहा था, फिर हाई ब्रेक हो गए, 8 एमा लो फिर लगा लेंगे। तो ये जो रेंज बनती है जब प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद लास्ट स्विंग हाई को भी सपोर्ट नहीं किया, रेंज में फंस गया, ये नो ट्रेडिंग जोन हुआ। इसी को मैंने बोला कि इस रेंज को आपको आइडेंटिफाई करना। अब इसको समझ लीजिए डाउनवर्ड्स, प्राइस लोअर लोस के मोमेंटम में है, तेजी से नीचे आ रहा है और अचानक से क्या किया, अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दिया,
फिर आता है नीचे और इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है अब ये जो रेंज बन गया, लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट सेलिंग, हाई ब्रेक होगा तो दोबारा लॉन्ग की तरफ जाएंगे। ये एक सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक है, इसमें कुछ भी हमको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। बस जब तक प्राइस मोमेंटम में है तब तक मोमेंटम के साथ है, मोमेंटम जहां पर रुका तो उसका आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल ये मोमेंटम यहाँ पर ऐसे होते हैं जहां पर प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई को ट्रेंड के बाद रिस्पेक्ट ना दे और लास्ट स्विंग लो को भी ब्रेक ना करे, मतलब प्राइस एक टेरिटरी में कहीं बायर सेलर के बीच के भंवरजाल में फंस गया है सर। तो वहां पर हमको क्या करना होगा, वेट करना होगा, वेंट टिल वेट। मैंने आपको बताया एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि आपको कब तक इंतजार करना सीखना है। कभी कभी क्या होता है ना सर, आप स्कैल्पिंग कर रहे होंगे 2 मिनट 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर, प्राइस इंट्राडे में 2 अच्छी ट्रेड्स भी नहीं देता, ठीक है। तो हमको क्या कहना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम 9:15 पर बाजार में बैठे और हमको 3:15 तक अगर कोई एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं मिला तो हमको वो इंतजार करने का हैबिट भी डालना होगा। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ, कभी कभी क्या होगा कि इंट्राडे में आपको 8 से 9 ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तो उसका हैबिट भी आपको डालना होगा, क्या कि सही समय पर सही एग्जीक्यूशन, और अगर सही समय नहीं है तो उसकी पहचान और वेट करना। एक ट्रेडर को इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए, और जब आप स्कैल्पर हैं तो ये बैलेंस और शार्प होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस फास्ट होने वाला है और आपका टाइमिंग पीरियड जिसमें आपको इंतजार करना है वो भी लंबे समय तक चल सकता है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना ये प्रैक्टिस से होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में जाकर पहले उसको इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आइए। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइस देखना है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए मार्केट में नहीं, सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो पर बिलीव करते हैं। मार्केट ने कैप डाउन किया, पहली कैंडल बहुत बड़ी बना दी, अनयूजुअल कैंडल है ये, ठीक है। ऐसी कैंडल्स का मतलब होता है प्राइस का लगभग पूरा दिन या लगभग आधा घंटा, फर्स्ट हाफ मतलब कि हुआ अगर 6 घंटे का दिन है तो पहले 3-3.5 घंटे लगभग तय हो जाते हैं कि इस रेंज के अंदर ही कट जाएंगे। कभी भी पहली कैंडल अगर इतनी बड़ी बन जाए और उसके आधे घंटे में, पहले आधे घंटे में हाई लो कुछ भी ब्रेक ना हो, तो समझ लीजिएगा या तो पूरा दिन या कम से कम फर्स्ट हाफ तो इस रेंज में जाने वाला है। वो हैजिंग के लिए है, जो हैजिंग करते हैं, जिनको नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम में पैसा कमाना आता है, हमारे जैसे लोग सर, हम जैसे लोग जो क्लासेस में आप लोग सीखते हैं ना, हमारे ट्रेडर सभी लोग, तो आप लोग देखिए अभी पोजीशन हम लोगों का चल रहा है, हमारे सभी ट्रेडर इस समय प्रॉफिट्स में है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग हैजिंग कर रहे हैं, हमको मार्केट की मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है, मार्केट कितना मोमेंटम करेगा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मार्केट 2000 पॉइंट की रेंज में कहीं बना रहे, बस ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम लोग प्रॉफिट्स लेकर आएंगे। इस तरीके की पोजीशंस अगर आप नहीं जानते हैं कैसे बनती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर हैज पोजीशंस को देखिए, हमारे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं मैं उसके परिणाम वहां पर आपको दिखाता हूँ, तो जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हेजिंग होता क्या है, ठीक है। वो एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो की तरह समझिए कि बाई प्लस सेल होते हैं, कॉल और पुट एक साथ लिए जाते हैं, और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, एक्सपायरी के साथ प्ले करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक अपने फेवर में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ने पहला कैंडल हाई बनाया, इसका मैंने आपको एक लॉजिक यहाँ पर बता दिया जो कि प्राइस एक्शन रूल बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, अब देखिए लास्ट स्विंग लो ये बना, हाई ये बना, प्राइस क्या कर रहा है, तुरंत आकर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है ना, और यहाँ पर ये हाई बना है, इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब प्राइस ना तो हाई की तरफ जाना चाह रहा है ना लो की तरफ, प्राइस इस रेंज में फंस गया। प्राइस क्या किया, इस रेंज में फंस गया, तो ये रेंज हमारे लिए क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल। अब इस रेंज में ना तो हमको 8 EMA हाई यूज़ करना है ना ही 8 EMA लो यूज़ करना है। क्यों? इस रेंज में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इक्वल चल रहे हैं, तो प्राइस देखिए यहाँ तक आता है फिर वहीं तक जाता है, यहाँ तक आता है, ना तो इसको ब्रेक कर रहा है ना इसको ब्रेक कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, कोई एक रेंज ब्रेक होना चाहिए। तो पहली बार आपने देखा यहाँ पर ये रेंज, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हुआ ना, तो मैंने क्या कहा, अब आपका समय आया, यहाँ पर आप प्लॉट कीजिए मूविंग एवरेज। बिल्कुल क्लियर समझिए, इसी तरीके से जब आप ट्रेड करना सीखेंगे तो यही आपके फेवर में सारी चीज़ें रहने वाली। 8 एक्सपोनेंशियल 8 की लेंथ रखनी है, सोर्स को हाई रखना है क्योंकि हम शॉर्ट करने जा रहे हैं, ऐसे में कोई EMA। कई लोग मुझको ही बताने आते हैं सर कि आप EMA नहीं, स्मूथिंग लाइन आपने चेंज किया, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अरे सर मैं भी जानता हूँ ये सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर लिखा है हमें, मैं स्मूथिंग लाइन चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैं और गहराई में जाऊँगा, मुझे टेक्निकल्स बताने से मतलब नहीं है, मुझे आपको लॉजिक समझाने से मतलब है। तो जो चीज़ें मैं इसीलिए बोलता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही चेंज कीजिए। एक्सपोनेंशियल लगा लूँगा मैं, सिंपल नहीं लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें सर आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर नॉलेजेबल पर्सन है, अगर ये चीज़ें काम कर रही हैं तो आप खुद से करके देखिए, है ना। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एंट्रीज की शुरुआत होती है, पहली एंट्रीज यहाँ पर आपकी शुरू हुई तो आपको पता लगा कि हमको शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाना है। इसके बाद
प्राइस ऊपर गया, अब हमारा एंट्री प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं बदलता। प्राइस ऊपर जाने के बाद एक बार शॉर्ट सेलिंग का मौका देगा एंट्री, प्राइस ऊपर जाने के बाद जैसे ही लौटा यहीं पर एंट्री, प्राइस पहली बार नीचे आया, दोबारा गया, फिर नीचे आया, आप दोबारा चाहें तो री एंट्री, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एंट्री। ये प्राइस इस तरीके से मौके देता है सर, है ना। इस तरीके से उपयोग करना सीख लीजिए। अब देखिए दोबारा प्राइस ने क्या किया, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दिया और स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, तो प्राइस फिर एक टेरिटरी में फंस गया। अब प्राइस कब तक हम लोग कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक इस रेंज से नहीं निकलता। जब तक इस रेंज में है तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन डायरेक्शनल रेंज है। अब नॉन डायरेक्शनल रेंज देखिए कैसा दिखता है। नॉन डायरेक्शनल रेंज में प्राइस ऐसे दिखेगा कि ना तो हायर साइड ना ही लोअर साइड, देखिए, और ये नॉन डायरेक्शनल रेंज में ही होगा। यही मैंने बताया कि जब एग्जीक्यूशन का मौका मिला तो उसका बेनिफिट उठाया। फिर हम पहले मॉर्निंग में नॉन डायरेक्शनल रेंज में थे, एक मोमेंटम के बाद दोबारा नॉन डायरेक्शनल रेंज में है। अब दोबारा ये रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगी तो दोबारा आप अपनी पोजीशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, दोबारा प्लान करेंगे। इस तरीके से बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अपनी पोजीशंस को आप प्लान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके एसएल एरिया होते हैं वो इस रेंज में जाते हैं, इस रेंज में जाते हैं। अब ये रेंज जो मैंने आप आज का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इससे आपके एसएल एरिया भी क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। जहां आप स्टॉप लॉस दे देते हैं ना, वो एरियाज स्किप हो जाएंगे। आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट को ही ट्रेड कर रहे होंगे और कुछ भी नहीं। देखिए धीरे धीरे एक सेटअप को हम लोग परफेक्ट बनाते हैं, एक सेशन में ही उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स नहीं डिस्कस करते। जैसे जैसे आप उस पर काम बेहतर करते जाएंगे, मैं उसके एक एक पॉइंट्स को टच करता चला जाऊंगा, धीरे धीरे वो इन डेप्थ नॉलेज आपके लिए बनता चला जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप लोग सीखते रहिए, आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे हैं। और कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल का सेशन मैं आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे करूंगा। धन्यवाद।